Hello and welcome back. In a mycorrhizal association, the fungus colonizes the host plant's roots either intracellularly, as in abscular mycorrhizal fungi AMF, or extracellularly, as in ectomycorrhizal fungi. तो देखो माइक्रोजियल एसोसिएशन किसका होता है? ये फंगाई और जो प्लांट रूट्स होते हैं ना उसके बीच का एसोसिएशन है. प्लांट रूट और फंगस, इस दोनों के बीच का जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन है उसको माइक्रोजियल एसोसिएशन बोलते हैं. करेक्ट. तो दो तरह का एसोसिएशन हो जाता है. एक होता है एएमएफ और दूसरा होता है ईएमएफ. तो एएमएफ जो होता है उसको बोलते हैं एब्सक्यूलर माइक्रोजियल फंगाई. मतलब जो फंगस होता है वो होस्ट प्लांट के रूट्स को इंट्रासेल्युलरली उसको ऑक्यूपाई करता है, कोलोनाइज करता है इंट्रासेल्युलरली. और दूसरा तरीका से एक्स्ट्रासेल्युलरली. जो इंट्रासेल्युलरली अगर कोलोनाइज करेगा फंगस तो उसको बोलेंगे एब्सक्यूलर माइक्रोजियल फंगाई एएमएफ. और जो एक्स्ट्रासेल्युलरली अगर कोलोनाइज करेगा फंगस तो उसको बोलेंगे एक्टोमाइकोरिजल फंगाई, एक्टोमाइकोरिजल फंगाई, एक्टोमाइकोरिजल फंगाई ईएमएफ. माइकोरिजा रेजिस्ट ड्रॉट, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन एरिया, एब्जॉर्प्टिव एरिया, टॉलरेट एक्सट्रीम्स ऑफ पीएच एंड रेजिस्ट डिजीज इन्फेस्टेशन. क्या ये बात सही है? हाँ सही है. जो माइकोरिजा होता है ये ड्रॉट को रेजिस्ट करता है, एब्जॉर्प्टिव एरिया को बढ़ाता है, एक्सट्रीम पीएच को टॉलरेट कर पाता है और डिजीज इन्फेस्टेशन को रेजिस्ट करता है. सो इन अ माइकोरिजल एसोसिएशन the fungus colonizes the host plant's roots either intracellularly, as in abscular mycorrhizal fungi, or extracellularly, as in ectomycorrhizal fungi. Mycorrhiza resists drought, increase absorptive area, tolerate extremes of pH, and resist disease infestation. So this statement is true. Phytophthora is a facility to grow plants under controlled conditions. फाइटोट्रोन जो होते हैं ये क्या होता है? ये एक फैसिलिटी होता है. फाइटोट्रोन क्या है? एक फैसिलिटी है जिससे जो प्लांट्स कंट्रोल्ड कंडीशंस में ग्रो करते हैं. सो फाइटोट्रोन क्या है? एक फैसिलिटी है जिससे प्लांट्स जो होते हैं वो कंट्रोल्ड कंडीशंस में ग्रो करते हैं. पॉली हाउस इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. पॉली हाउस क्या चीज़ के लिए यूज होता है? ये ग्रोइंग प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यूज होता है. पॉली हाउस इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. अंगोरा वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रैबिट. जो खरगोश होता है उससे वूल जो निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? अंगोरा वूल. अंगोरा वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रैबिट. सम मैरीन एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स emit light from their body in the darkness. This phenomenon is known as bioluminescence. बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है? कुछ मेरीन एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं ना वो अपने बॉडी से लाइट निकालते हैं जब भी डार्क होता है तो उसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस. High yielding advanced seeds were used in green revolution for which necessary is more fertilizer and more water. High yielding advanced seeds, जो advanced seeds ग्रीन रेवोल्यूशन में यूज हुए थे उनको क्या चाहिए था? ज़्यादा फर्टिलाइजर्स चाहिए था और ज़्यादा वाटर चाहिए था. सो हाई यील्डिंग एडवांस सीड्स वेर यूज्ड इन ग्रीन रेवोल्यूशन फॉर विच नेसेसरी इज मोर फर्टिलाइजर एंड मोर वाटर. In a mycorrhizal association, the fungus colonizes the host plant's roots either intracellularly, as in abscular mycorrhizal fungi AMF, or extracellularly, as in ectomycorrhizal fungi EMF. Mycorrhiza resists drought, increase absorptive area, tolerate extremes of pH, and resist disease infestation. So this statement is true. Phytophthora is a facility to grow plants under controlled conditions. Polyhouse is used for growing plants. Angora wool is extracted from rabbit. Some marine animals and insects emit light from their body in the darkness. This phenomenon is known as bioluminescence. High yielding advanced seeds were used in green revolution for which necessary is more fertilizer and more water. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.